बच्चों, आपकी बुक में पहली जो पोयम है वो है द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। माउंटेन का मतलब समझ ही रहे होगे ना। स्क्वेरल मीन्स क्या होता है? गिलहरी। माउंटेन मीन्स पर्वत। ठीक है। इसको लिखा है रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, जिनको हम शार्ट में RW इमर्सन के नाम से जानते हैं। ये अमेरिकन पोएट थे। 1803 टू 1882, जन्म 1803, मृत्यु 1882। ठीक। राइट अमेरिकन पोएट, राइटर एंड मोरलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के ये जो है कवि थे, राइटर थे, और मोरलिस्ट मतलब उन्होंने कुछ नैतिकता वाली बुक्स भी लिखी थी। राइटिंग आर फुल ऑफ ग्रेट मोरल एडवाइस। और जो उनकी राइटिंग्स थी, जो भी उन्होंने लिखा था, उसमें नैतिक सलाह मतलब दी जाती थी, जैसे कि इस पोएम में भी कवि ने दिया है। हिज वर्क्स वर पब्लिश्ड इन 12 वॉल्यूम्स इन 1903 टू 1908। उनका जो वर्क था वो 12 खंडों में जो है आया था, 1903 से 8 के बीच में। इमर्सन वॉज बॉर्न इन बोस्टन ऑन May 25, 1803। बोस्टन में इनका जन्म हुआ था 25 मई 1803 में। इन 1929 ही बिकेम मिनिस्टर ऑफ द सेकेंड चर्च बोस्टन। चर्च के जो है मिनिस्टर बनाए गए बोस्टन के। इन द सेम ईयर ही मैरिड एलन ठक्कर, हु डाइड 17 मंथ लेटर। उसी सारे इन्होंने विवाह किया एलन ठक्कर से, जो कि 17 माह बाद इनकी मृत्यु हो गई। इन 1833 इमर्सन सेटल इन कॉन्सर्ट मैसाचुसेट्स एंड became active and a lecturer in बोस्टन। और जो है उसी साल जो है ये कॉन्सर्ट में जाकर के सेटल हो गए और वहाँ पर बोस्टन में एक लेक्चरर के पद पर कार्य करने लगे। हिज मोस्ट डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ वाज रिजर्व फ्रॉम हिज फर्स्ट पब्लिश्ड बुक नेचर। उनका जो सबसे ज़्यादा तब जो उनकी जो पहली बुक पब्लिश हुई थी उसका नाम था नेचर, 1836 में, विच appeared उनका जो पहला कलेक्शन आया था वो उन्होंने उसमें अपना नाम नहीं दिया था, बिना नाम के उन्होंने दिया था। ठीक है, बट सून करेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हिम। लेकिन लोग जल्दी जान गए कि इन्होंने मतलब इनके द्वारा लिखी थे। इन 1846 हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स वाज पब्लिश्ड। और 1946 में उनकी कविताओं का पहला वॉल्यूम जो है वो पब्लिश हुआ, जिसकी डेट थी 1847। द कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ was the first of his book to enjoy immediate popularity। कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ जो कि 1860 में आई थी, वो उनकी पहली बुक थी जिसको कि लोगों ने बहुत पॉपुलर मतलब पसंद किया, बहुत पॉपुलर हुई। इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम ऑफ एसे आर पावर, वेल्थ, फेट एंड कल्चर। उस एसेज भी कुछ उनके आए, कुछ निबंध संग्रह भी आए जिसमें पावर, वेल्थ, फेट एंड कल्चर जो था। दिस वॉज फॉलोड बाई कलेक्शन ऑफ पोएम इंटाइटल्ड मे डे एंड अदर पीसेस। उसके बाद पोएम का कलेक्शन आया जिसका नाम था मे डे एंड अदर पीसेस 1867 में, विच हैज़ प्रीवियसली बीन पब्लिश्ड इन द डायल एंड एटलांटिक मंथली, जो कि द डायल और एटलांटिक मंथली में जो है पब्लिश हुआ। आल्दो ही डिड लिटिल राइटिंग आफ्टर दिस टाइम, इसके बाद उन्होंने लिखना कम कर दिया। बट हिज मेंटल पावर डिक्लाइन, और जो उनकी जो सोच थी मतलब जो उनकी मानसिक शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती गई। इमर्सन्स रेपुटेशन एज ए राइटर स्प्रेड, धीरे धीरे जो है इमर्सन की जो प्रसिद्धि थी वो राइटर के तौर पर फैलने लगी। सोसाइटी एंड सॉलिट्यूड 1870 में इन्होंने लिखा जो है कंटेंट मटेरियल दैट ही हैड बीन यूजिंग ऑन वेस्टर्न लेक्चर टूर एंड पार्नसेस। 1874 वाज मेरली कलेक्शन ऑफ हिज फेवरेट पोएम्स। इसमें इन्होंने अपनी फेवरेट पोएम का कलेक्शन निकाला। हिज वर्क आल्सो इंक्लूड लेटर्स एंड सोशल एम्स। 1876 में जो ये आया जिसमें लेटर एंड सोशल एम्स उन्होंने एक और कविता जो है एक और वर्क निकाला, अपना एक और कृति निकाली। एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्ट, ये दूसरी जो थी इनकी रचना जो प्रकाशित हुई 1893 में।
इमर्सन डाइड इन कॉन्सर्ट ऑन अप्रैल 27, 1882 और 1882 27 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। पोएम के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके पोएम के बारे में मतलब पोएम को पढ़ने से पहले पोएम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि इस पोएम में उन्होंने लिखा क्या है। अबाउट द पोएम का मतलब है सेंट्रल आइडिया, आपकी पोएम का जो थीम है, जो सारांश है, वो इसमें लिखा हुआ है। दिस पोएम इज ए डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। ये एक संवाद रूप में लिखा गया है। ये जो कविता है तुम्हारी माउंटेन एंड स्क्वायरल, माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में एक संवाद है ये। द माउंटेन इज प्राउड ऑफ इट्स टावरिंग बिजनेस, मतलब वो अपने टावरिंग बिगनेस, जो इतना ऊंचा टावर की तरह जो बड़ा है, उसकी तरह उसके ऊपर उसको बहुत घमंड है माउंटेन को। एंड लुक्स डाउन द स्क्वायरल, और स्क्वायरल को वो बहुत जो है छोटा मानता है और उसको जो है हीन मानता है। द स्क्वायरल जस्टिफाइज इट्स एग्जिस्टेंस। स्क्वायरल जो है अपने अस्तित्व को जो है के बारे में वो कहती है कि उसको स्वीकार करती है कि वो छोटी है लेकिन उसका एक अस्तित्व है। इट सेज दैट गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इन ए वेरी ऑर्डरली वे आफ्टर ए गुड डील ऑफ थिंकिंग। स्क्वायरल कहती है कि ईश्वर ने इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ को जो है एक बहुत क्रम में जो है एक ऑर्डरली वे में जो है रचा है, उसकी रचना की है। हर एक चीज़ की जो ईश्वर ने रचना की है वो जो है उनका सबका अपना अपना स्थान है। ऑल बिग और स्मॉल, रिच और पुअर हैव ए डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड ए डिफिनिट प्लेस। चाहे वो बड़ा जीव हो या छोटा हो, मतलब अमीर हो या गरीब हो, सबका एक निश्चित स्थान है, उसमें एक गुण है और उसका एक अपनी जगह ईश्वर ने उसको दिया है। ठीक है। सबको जीवित रहने का सबके कार्य जो है ईश्वर ने निर्धारित किए हैं। तो और किसी को भी जो है अपने बड़े होने का या किसी के छोटे होने का जो है वो नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए। नन इज सुपीरियर और इन्फीरियर। स्क्वायरल कहती है कि कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, मतलब कोई बहुत उच्च कोटि का नहीं है, कोई निम्न श्रेणी का नहीं है। नन शुड बी कंसाइडर्ड एज वीक और यूजलेस। और चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा प्राणी क्यों ना हो, किसी को भी कमजोर या बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना स्थान है इस प्रकृति में जो कि ईश्वर ने उनको दिया है। अब हम आपकी पोएम शुरू करते हैं। पोएम ने की फर्स्ट 3 लाइन्स है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वेरल एंड द फार्मर कॉल द लिटिल पिग। आपकी जो शुरुआत की 3 लाइनें हैं इसी पर आपकी बात की पोएम बेस्ड है। माउंटेन और स्क्वायरल ने एक बार माउंटेन और स्क्वायरल मतलब गिलहरी में एक झगड़ा हुआ। और एंड द फार्मर का मतलब है माउंटेन, फार्मर मतलब माउंटेन, एंड द लेटर का मतलब है स्क्वायरल। तो माउंटेन ने गिलहरी को कहा लिटिल पिग। लिटिल पिग का मतलब होता है तुच्छ प्राणी, उसको तुच्छ प्राणी कहकर संबोधित किया। उसके बाद बन रिप्लाइड। बन का मतलब क्या है यहाँ पर? स्क्वायरल से, गिलहरी से। तो गिलहरी ने क्या उत्तर दिया? यू आर डाउटलेस वेरी बिग बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप ए एयर। यू आर डाउटलेस वेरी बिग। गिलहरी माउंटेन से कहती है कि तुम निसंदेह बहुत बड़े हो। ठीक है, निसंदेह तुम्हारा जो आकार है वो बहुत बड़ा है। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर। लेकिन जितने भी प्रकार के यहाँ पर इस प्रकृति में, इस संसार में जो वस्तुएं हैं और जो मौसम है उसका अपना एक स्थान है। मतलब इस जो है ईश्वर ने सभी चीज़ों को अपना अपना स्थान दिया है, अपना अपना महत्व दिया है, सबका अपना कार्य है। एंड ए स्पेयर एंड आई थिंक इट्स नो डिग्रेस। एंड ए स्पेयर मतलब इस ब्रह्मांड में हर एक चीज का अपना अपना अस्तित्व है। एंड आई थिंक तो यू आर डाउटलेस वेरी बिग। बन रिप्लाइड। बन का क्या मतलब है यहाँ पर? गिलहरी से। गिलहरी ने क्या उत्तर दिया? यू आर डाउटलेस वेरी बिग बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप ए एयर एंड ए स्पेयर। गिलहरी ने उत्तर दिया कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह बहुत बड़े, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा आकार बहुत बड़ा है। ठीक है। एंड ए स्पेयर यहाँ पे पहले देखेंगे कि ब्रह्मांड, इसका मतलब होता है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में सभी चीज़ों का अपना अपना स्थान है। ठीक है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सभी चीज़ों का, हर एक
जीव के लिए इस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपना स्थान निर्धारित किया है। जैसे कि एक वर्ष में विभिन्न प्रकार के मौसम होते हैं, उन मौसमों को जो है हम जब वो एक मिल करके एक वर्ष बनाते हैं, मतलब एक के बाद एक मौसम आते हैं, उनका वो सारे मौसमों का अपना अपना जो है स्थान है, और वो सारे वर्ष मतलब वो मौसम मिल करके एक वर्ष का निर्माण करते हैं। वैसे ही सृष्टि में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, जितनी भी छोटे छोटे जीव जंतु या बड़े बड़े जो भी चीज़ें हैं, वो सब मिल करके इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ठीक है, तो तो गिलहरी कहती है कि जब ईश्वर ने सभी चीज़ों को अपना अपना स्थान दिया है, उनको अपना एक अस्तित्व प्रदान किया है, तो कहती है आई थिंक इट नो डिग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। तो वो कहती है इसमें कोई अपमान की बात नहीं है, मेरे लिए कोई अपमान की बात नहीं है कि मुझे इतना छोटे जीव के रूप में उन्होंने जन्म दिया है। मुझे अपने छोटे होने पर किसी भी प्रकार का जो है अपमान महसूस नहीं होता है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। अगर वो पर्वत से ये कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो, मतलब तुम्हारा आकार इतना मुझ जैसा छोटा नहीं हो सकता है, ना मैं तुम्हारी जैसे बड़ी हो सकती हूँ। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, लेकिन जितनी फुर्तीली मैं हूँ, ठीक है, जितनी फुर्तीली मैं हूँ उसके आधे भी फुर्तीले तुम नहीं हो सकते हो। तुम अपनी जगह पर स्थिर रह सकते हो, लेकिन मेरी तरह से चल फिर नहीं सकते हो, मेरी तरह से चुस्ती फुर्ती नहीं दिखा सकते हो। आई विल नॉट डिने यू मेक ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। और मैं इस बात से नहीं इंकार करती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो वन पर्वत उगे हुए हैं, पर्वत पे जो वन उगे हुए हैं, उस पर मैं आती जाती हूँ, तुम मुझे अपने ऊपर चलने का रास्ता प्रदान करते हो, मैं तुम्हारे ऊपर चलती हूँ, लेकिन इस बात से मुझे इंकार नहीं है। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। टैलेंट्स डिफर मतलब हर एक चीज़ का जो है अपना अपना गुण है, सबके अपने अपने टैलेंट से, सब में अलग अलग योग्यताएं हैं। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, सभी चीज़ें यहाँ पर ईश्वर ने बहुत अपने स्थान पर जो है बहुत क्रम में रखा हुआ है। उन्होंने बहुत इस विश्व में हर एक चीज़ सुव्यवस्थित तरीके से ईश्वर ने रख रखा है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपने पीठ पर जंगल नहीं उगा सकती हूँ, मतलब जैसे कि तुमने अपने ऊपर जंगल उगा रखे हैं, मैं अपने ऊपर नहीं उगा सकती हूँ। नाइदर कैन यू क्रैक ए नेट, तो तुम भी मेरी तरह से एक अखरोट नहीं तोड़ सकते। जैसे मतलब मैं अगर जंगल नहीं उगा सकती हूँ तो तुम मेरी तरह अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। मतलब सबका अलग अलग काम है। ठीक है, तो जो मैं काम कर सकती हूँ वो तुम नहीं कर सकते हो, जो काम तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो सबका अपना अपना कार्य है, जो कि ईश्वर ने सबको अपने हिसाब से बांट रखा है। तो ये पोयम जो है तुम्हारी यहीं पर ख़त्म होती है। इसकी रीडिंग आप लोग 2-4 बार करिएगा तो आपको अर्थ के साथ समझ में आ जाएगा।